आज हम लोग बृहस्पति खाना नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका बृहस्पति खाना नंबर 8 में आता है लग्न कुंडली के अंदर। तो लाल किताब कहती है कि वक्त मुसीबत खुदाई मदद और हर बलाओं से बचाने वाला घर का बुजुर्ग, कब्रिस्तान या शमशान का साधु, और जिसका सिर राख से भर चुका हो। तो वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है, इसके आड़े कितनी बड़ी दिक्कत आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, इस इंसान को मदद करने वाला इसके साथ खड़ा होता है या फिर कोई ना कोई भगवान के रूप में आके इसकी मदद करके जाता है। इन शॉर्ट ये समझ लो, जो कुदरत है वो इसके खिलाफ नहीं जाती कभी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कुदरत नहीं जाती उस व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। इसी के नीचे लिखा है कि घर का बुजुर्ग जो हर बलाओं से बचाए, और उसके जस्ट नीचे लिखा है कब्रिस्तान और शमशान का साधु। मतलब एक जगह उसको पारिवारिक कर दिया, दूसरी जगह उसको वैराग्य की तरफ ढकेल दिया। तो ये सिमिलर क्वालिटी होती है बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के साथ। ये व्यक्ति जो होता है ये नॉर्मल लोगों के साथ भी जीता है और ऐसे लोगों के साथ भी जीता है जो वैराग्य के रास्ते पे होते हैं, जो रिसर्च पाथ के ऊपर कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। या ये खुद भी ऐसे होते हैं जिनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है, दुनिया नहीं जानती इनके बारे में। एक दुनिया इनका एक रूप जानती है, दूसरी दुनिया इनका दूसरा रूप जानती है। कोई भी व्यक्ति इनके दोनों रूप नहीं जानते। ये बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले वो हैं जिनका बृहस्पति नेक है। 2 5 9 11 12 के अंदर नर ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल। ये वो लोग हैं कि इनकी डुअल पर्सनैलिटी है। कहीं ना कहीं केतु इन्वॉल्व है। तो लोगों के पास ऐसी पर्सनैलिटी है, किसी के लिए वो आम आदमी, किसी के लिए वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं, किसी के लिए वो बहुत बड़े किताबी कीड़ा हैं, किसी के लिए म्यूजिशियन है, किसी के लिए कुछ है। मल्टीपल टैलेंट्स इनके पास होता है। ये हर चीज को सीख के अच्छे तरीके से करना जानते हैं। और सरस्वती जी की इनके वो बहुत अच्छी कृपा होती है कि ये व्यक्ति जो होता है वो हर चीज़ों को सीख लेता है, हर चीज़ों को समझ लेता है। और कहीं राहु की पोजीशनिंग अच्छी चार्ट में बैठ जाए, राहु खाना नंबर 4 हो जाए, 3 हो जाए, राहु खाना नंबर 6 हो जाए, या राहु 4 हो जाए, शनि 6 हो जाए, ऐसे व्यक्ति लॉजिकल, बहुत अच्छी लॉजिकल रीजनिंग होती है इसके अंदर। किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचने की काबिलियत होती है। कोई भी चीज़ की बाल की खाल उधेड़ना जानते हैं ये लोग। इनसे आप किसी भी चीज़ का ज्ञान ले लीजिए, इनके पास ऑलरेडी होता है। तो ये लोग बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले हैं। बुजुर्गों का हो साथ जब रात करता, खजाना जर व माया और आयु का बढ़ता। मतलब क्या है इसका? ऐसा व्यक्ति, रात रात क्यों यहाँ ली गई है? रात इसलिए ली गई क्योंकि शनि की है, और हम जानते हैं जब बृहस्पति शनि इकट्ठे बैठते हैं धर्मी कुंडली बनाते हैं। जब भी बृहस्पति शनि इकट्ठे बैठते हैं धर्मी कुंडली फॉर्म होती है। ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपने काम को रात में अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के डिस्कस करे, भले उनको कुछ ना आता हो आपके काम के रिगार्डिंग, भगवान उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देंगे जो आपके दिमाग में एज एन आइडिया आ जाएगा और आप उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो ये खासियत है, ये गॉड गिफ्ट है बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को। एक बहुत बड़ी निशानी अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में है। और अगर व्यक्ति को जानना है मेरा नेक है कि खराब है बृहस्पति, अगर उसकी 8 साल की आयु तक उसके दादा या फिर उसके बाबा जिंदा बने रहे हों तो समझ लेना उस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है खाना नंबर 8 के अंदर, खराब नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत हर ग्रह वर्षफल के अनुसार इंसान को देता रहता है, वो चीज़ इतने मायने नहीं रखती जितने मायने की आपका एक लग्न कुंडली रखती है। अब इसके बाद उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, सात फकीरी ना देगा। मतलब उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, ऐसा कौन सा इंसान होता है इसकी खोपड़ी उड़ जाए फिर भी जिंदा रहे? सात फकीरी नहीं देगा।
ठीक है, 8 बाबा बेशक ना बैठा, भेद के भी बतला देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी खोपड़ी भी उड़ जाए फिर भी जिंदा बना रहे, फकीरी का साथ ना दे, बाबा भी ना हो लेकिन गैब का जो भेद बता देने की ताकत रखता है, वो बृहस्पति खाना नंबर 8 वाला होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बाबा जैसा नहीं दिखता। मैंने क्या कहा अभी, डुअल पर्सनैलिटी बोला भी मैंने आपको। क्वालिटी बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के अंदर बहुत होती है, ये छुपे हुए खिलाड़ी होते हैं। ये होते हैं किंग मेकर। लाइन है, नॉट द किंग बट द किंग मेकर, की ऐसा व्यक्ति जो है किंग मेकर है, वो राजा नहीं है। उसके पास 10 राजा हैं, उसने 10 राजाओं को बना के रखा है कि हाँ भाई तू राजा है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाणक्य। ये किंग मेकर पर्सनैलिटीज हैं। इनको ज़रूरत नहीं है सामने वाले को गिराने की किसी, इनका दिमाग बहुत है, इनकी प्लानिंग बहुत है, इनके ग्रह बहुत हैं कि किसी के खिलाफ में जाके खड़े हो जाएं तो कुदरत उनको गिरा देती है। ये हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले लोग, जिनका साथ खुद कुदरत देती खड़े होकर। उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, साथ फकरी ना देगा। उड़े खोपड़ी का बहुत बड़ा सेंस यहाँ से है। एक औगड़ विद्या के अंदर एक कह सकते हैं विधि है कि जो शिष्य होता है वो अपनी गुरु की खोपड़ी में खाना खाता है। आप सबको पता होगा कृपाल क्रिया कर दी जाती है, लेकिन नागाओं के अंदर कृपाल क्रिया नहीं होती, उनकी खोपड़ी के अंदर उनका शिष्य खाता है। और जब तक वो उसके अंदर भोजन ग्रहण करता रहता है वो खोपड़ी बोलती है। बोलती का मतलब इन द सेंस ही नहीं कि इन रियल लाइफ बोलती है, उनके सब कॉन्शियस में बोलती है। और जो भी ज्ञान उसके गुरु के पास होता है वो सारा ज्ञान वो अपने शिष्य को दे के जाती है। उसमें वही लिखा है, उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, मतलब आदमी मर गया लेकिन उसका ज्ञान नहीं मरा। ऐसा व्यक्ति अगर गुरु आर्ट की कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर ले, ऐसे शिष्य छोड़ के जाता है, ऐसे स्टूडेंट छोड़ के जाता है कि वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। खासियत है बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले की। नॉलेज का भंडार बहुत होता है, और सबसे बड़ी सिचुएशन और सबसे बढ़िया सिचुएशन ये होती है कि अकेला बैठा हो, बिना किसी मित्र बिना किसी शत्रु ग्रह के। सिंगल प्लैनेट इन 8th हाउस बहुत अच्छा रिएक्ट करता है खुद जातक के लिए। वहीं अगर कंजंक्शन आ जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित होता है, चार्ट टू चार्ट डिफर करता है। बैठा शुक्र घर 2 6 7 ही लावल्द होता वह ना होगा। मतलब अगर शुक्र जो है वो अच्छे घरों में बैठा है, जैसे कि खाना नंबर 2 और 6, क्योंकि खाना नंबर 2 का सीधा रिलेशन है बृहस्पति से, और खाना नंबर 6 में 8वें के घर गुप्त स्थान से जाते हैं। ये जिन्होंने ग्रामर पढ़ रखी है मेरे से वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर गुरु शुक्र में मिल रहा है या शुक्र को गुरु का साथ मिल रहा है, वो भी बृहस्पति खाना नंबर 8 का साथ मिल रहा है, तो इनके लड़का पैदा होगा ही होगा। ठीक है। दान सोने की लंका अपनी शिवजी रावण को कर देगा। बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, वो है रिस्पेक्ट। जो सुन रहे होंगे जिनका बृहस्पति खाना नंबर 8 होगा वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिनका बृहस्पति खाना नंबर 8 होता है उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। जितना पावरफुल बृहस्पति उतना पावरफुल ईगो। और अगर उनका ईगो हर्ट होता है तो वो क्या करेंगे, आपको गिराने में लग जाएंगे। फिर उनके पास वो सेकेंडरी कोई काम नहीं है, फिर उनका पूरा पूरा फोकस ही आप है। आपको गिराने के लिए इतना मग्न हो जाएंगे, इतना पीछे लग जाएंगे जब तक आपको बिल्कुल जमीन के नीचे नहीं कर देंगे। ऐसे इंसान को बोलते हैं कि ऐसा इंसान धूल भी नहीं छोड़ता सामने वाले की। तो ये खासियत है बृहस्पति खाना नंबर 8 की। इसी के साथ साथ सोने की लंका दान मतलब क्या है, बृहस्पति की आइटम जो है अगर व्यक्ति दान करता रहता समय समय पे, जैसे कि 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान कर दी, ठीक है। चलते हुए लोगों में ऐसा व्यक्ति जो है वो चने की दाल और चावल, जिसको चने की दाल और चावल की जो खिचड़ी बनती है, जिसको बहुत सारे लोग खिचड़ी भी कहते हैं और बहुत सारे लोग उसको तहरी भी बोलते हैं, अगर इसका लंगर लगाता है ऐसा व्यक्ति, तो ये उसको बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ बुध मंगल बद पापी मंदा कब्र वीरानी कर देगा। अगर बुध मंगल बद हो जाए, मंगल बुध इकट्ठे हो जाए या मंगल बद हो जाए, तो कब्र वीरानी कर देगा। इसका सेंस ये होता है इसके आगे पीछे कोई नहीं छूटता, ये अपने सारे कॉन्टेक्ट्स जो होगा वो खत्म कर लेगा।
और इसका एक सेंस ये भी है कि अगर यही बुध मंगल इसके सपोर्ट में बैठ जाए, ये भी याद रखिएगा, दोनों पॉइंट है। बुध मंगल अगर इसके सपोर्ट में बैठ जाएं, जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है मैंने उनको बताया था कि 8वां घर है, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं करी तो करके देख, टिट फॉर टेट। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर सामने वाले का घर का एक सदस्य मरेगा तो 8वां घर उसके बदले में उसके घर के सारे सदस्य मार देगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, अगर बुध और मंगल ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में हो जाए, अच्छी जगहों पे बैठ जाए, बुध खाना नंबर 2 में, मंगल खाना नंबर 3 में हो जाए, या फिर मंगल बुध आपसी ताल्लुकात में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुध 3 में हो जाए मंगल 12 में हो जाए, या फिर मंगल 3 में हो जाए बुध 12 में हो जाए, तो 3-12 आपसी मदद पे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन की कब्र भी वीरानी कर देगा, मतलब आगे पीछे उसको कुछ नहीं छोड़ेगा। उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरी चिता को आग लगाने वाला बचा भी कि नहीं बचा। ये खासियत होती है बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले की। ठीक है, और शनि मंगल 7-4 जो बैठा, राख खजाना भर देगा। मतलब शनि मंगल अगर 7 और 4 मतलब इसके सपोर्टिव हाउसेस में बैठ जाए, 7 और 8 मिलके चक्की होती है, और अगर मित्र ग्रह बैठ जाए 7 और 8 में, तो ऐसे व्यक्ति घर की चक्की, मतलब डेली इनकम बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें क्या लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो खजाने को भरता चला जाएगा, राख को खजाने में बदलने की ताकत का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है, और इसमें नीचे लिखा गया है, जिस्म पर सोना कायम रखते दुनिया का दुखिया कभी ना वह होगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिस्म पे सोना कायम रखता है, मतलब बृहस्पति को कायम रखता है, इन शॉर्ट इसमें बहुत सारे रेमेडीज हैं। सिर्फ बृहस्पति का मतलब ये नहीं कि सोना ही कायम रखना है, इसमें और भी चीजें हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने बाप के पैर छू के आशीर्वाद लेता है, अपने दादा के पैर छू के आशीर्वाद लेता है, तो ये सब चीज़ें जो होंगी इसके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत सक्सेसफुल धीरे धीरे बनते जाएगा इन्हीं की एडवाइसेस से, मतलब अपने फादर एंड अपने ग्रैंडफादर की एडवाइसेस से बड़ा आदमी बनता जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। सिर्फ जिसमें पे सोना कायम कर लेने से बृहस्पति खाना नंबर 8 अच्छा नहीं होगा। उसकी ठोस आशी जो उसकी है, बिल्कुल जो उसकी कंफर्म आइटम है, जिसको कह सकते हैं आपके फादर आपके ग्रैंडफादर, इनकी सेवा करिए आप, करके देखो, इनसे एडवाइस लेके देखो। बहुत सारे बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले क्या होते हैं, अरे इनको मेरे काम के बारे में क्या मालूम। अब एक बार बैठो उनके साथ, हो सकता है उनको नहीं मालूम हो, लेकिन कुदरत उनके मुंह से आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल के देगी। कुदरत को जरिया चाहिए, और वो जो जरिया है ना, वो जो चाबी है ताले की, वो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपका गुरु है। गुरु खाना नंबर 8 वाले को एक तो अपने गुरु से कभी ईगो में नहीं रहना चाहिए, अपने बाप से कभी ईगो में नहीं रहना चाहिए, ये चीजें कभी ना करे। और गुरु खाना नंबर 8 की एक खामी और होती, इंसाफ प्रिय बहुत होता है। हर चीज में इंसाफ चाहिए उसको, हर चीज में उसको लॉजिक चाहिए, हर चीज में उसको इंसाफ चाहिए कि सब चीजें उसके इंसाफ के हिसाब से होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके पीछे काफी बार क्या होता है, वो दिक्कतों को फेस करता है, अपने कैरियर के अंदर डाउनफॉल फेस करता है। ऐसे व्यक्ति को बल का प्रयोग, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, गुरु जब आएगा मंगल को बढ़ाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बद ही बैठा हुआ है, नेक भी बैठा हुआ है। मैंने पहले भी बताया है कि बद और नेक दोनों एक साथ होते हैं, ऊपर और नीचे का होंठ एक साथ होता है, ऊपर का होंठ नेक का होता है, नीचे का होंठ बद का होता है। एक होंठ का आदमी तो होता नहीं है ना। तो मंगल नेक भी होता है, बद भी होता है। जंगल के अंदर शेर भी होता है तो हिरन भी होता है, हिरन मंगल बद का है, शेर मंगल नेक का है। हिरन नहीं होगा तो शेर नहीं होगा, ये चीज याद रखिए, शेर नहीं होगा तो हिरन नहीं होगा। जो साइकिल चल रही है ये दोनों के साथ प्रेजेंट होने पे चलती है। तो बृहस्पति खान नंबर 8 में आएगा, अगर पॉजिटिव है तो मंगल बद वो आपकी शनि के डायरेक्शन में बढ़ाएगा, मतलब आपको ऐसी नॉलेज का ज्ञान देगा जो दुनिया जानती ही नहीं है। जिसमें मंगल बद में हम सब ऑकल्ट गिनते हैं, सिर्फ ऑकल्ट ही नहीं होता मंगल बद, बड़े रिसर्च लेवल जो होते हैं वो भी मंगल बद के होते हैं। मंगल बद और शनि जिसके चार्ट के अंदर अच्छा बैठ गया, सपोर्टिव बैठ गया, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, नई नई चीजें बनाएगा, नई रिसर्च करेगा,
बहुत सारे लोग मंगल शनि को बस एक चीज रट्टा मार लिया, इंजीनियर। मंगल शनि है तो इंजीनियर होगा ये इंसान, रिसर्चर भी तो हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये बृहस्पति इनको इंक्रीज करेगा, मैंने बताया एक्सपेंशन का कारक है। और ऐसा व्यक्ति जो है, अगर अपने घर के अंदर जंग लगा लोहा, जंग लगे हथियार हटा दे, अपने घर के अंदर अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको मेंटेन करे एटलीस्ट, अगर मेंटेन नहीं कर सकता तो भाई उनको हटा दो। बेकार में पौधे मत इकट्ठे करो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 है तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। बृहस्पति खाना नंबर 8 में क्या होगा, अक्सर बृहस्पति खाना नंबर 8 इसका होगा, उसके घर के पौधे सड़ रहे होंगे, गमले खाली पड़े होंगे घर के अंदर। ये क्या होगा इससे? बृहस्पति खराब होगा, बृहस्पति खराब होकर बुध बनेगा, फिर वही दिक्कत चालू, 8वें घर के जंजाल में फंस जाओगे, काम शुरू करने से पहले ही खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को बहुत फोकस के साथ देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस जो बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को करनी चाहिए। 2 चीज़ें बिल्कुल दूर रहे, शुक्र राहु। एक तो अपोजिट जेंडर से बिल्कुल दूर रहे, और एक नशे से बिल्कुल दूर रहे। इन 2 चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी वाइफ की, या अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड की जितनी रिस्पेक्ट और सेवा करेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है बृहस्पति खाना नंबर 8 में ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं उनको फिजिकली प्रॉब्लम आ जाती है, उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो इनकी जितनी सेवा करेगा, जितना इनको अच्छे से संभाल के रखेगा, अपने रिश्ते को बना के रखेगा, उतनी ज़्यादा सक्सेस इस इंसान को मिलेगी। तो कुछ प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद ऐसे व्यक्ति को पैसा दान नहीं देना, हाथ में कटोरे में दे सकता है, हाथ में नहीं देना, ठीक है। अब रेमेडीज, सबसे पहली रेमेडी ये है कि ऐसा व्यक्ति 800 ग्राम दाल 8 दिन लगातार मंदिर में दान करे। ऐसा व्यक्ति जो है वो चने की दाल और चावल की खिचड़ी का लंगर लगाए। अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में है तो ऐसा व्यक्ति जो है शमशान के पुजारी को कपड़े दान करे, वस्त्र, पीले वस्त्र दान करे। इसी के साथ साथ बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को अपने शरीर पे सोना कायम रखना चाहिए, ठीक है। अगर सोना नहीं है तो गले में पीला धागा डाल के रखे, और अपने बाप से और अपने दादा से बहुत अच्छे से बना के रखे, उनकी बातों को सुने समझे और एक्शन ले। बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो और ऐसा व्यक्ति के 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर सूर्य मंगल चंद्रमा जैसे ग्रह अगर बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का मेन गेट जो होता है वो पीले रंग का या फिर गोल्डन कलर का करा लेना चाहिए। तो ये भी बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसे व्यक्ति को रात में हमेशा डिस्कशन करना ही करना है, ठीक है। तो ये रेमेडीज जितनी भी हैं ये बृहस्पति खाना नंबर 8 वालों के लिए हैं। और जिनको इसमें कोई क्वेरी है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमारा ज्योतिष फोरम जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।